आपके पीछे कोई बड़े आदमी का हाथ है? हाँ, मेरे पीछे मेरी पार्टी है। जी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैधी साहब एमपी हैं, हमारी पार्टी के सदर हैं, उनका हाथ है, उनकी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ मैं और बीदर से जनरल सेक्रेटरी हूँ। और किसका हाथ सुनना चाह रहे हैं आप, वो एमएलए साहब को मालूम। और दूसरी चीज़ क्या है मालूम है, इनकी खुद की पार्टी के एस्पिरेंट कैंडिडेट अब्दुल मन्नान साहब का भी बयान ये है कि भाई इस बार बीदर में बदलाव है। अब आप अंदाज़ा लगाइए उनके पीछे किसकी साजिश है या आपके पीछे किसकी साजिश है, ये बता सकते हैं आप। तो अवाम के ताल्लुक़ से बोलना ये है कि अवाम फ़िलवक़्त जो चाह रही है वो उनको नहीं मिल रहा। जी। जैसे कि अब एमएलए साहब हैं, एमएलए साहब मिलते नहीं। एमएलए साहब रात में 1:30 बजे जाके रोड का इनाग्रेशन करते हैं, जिसका कोई ये नहीं है, मतलब पब्लिक के लिए टाइम नहीं है। या तो कॉन्ट्रैक्टर से या फिर रोड के काम करते या फिर फंक्शन में वही मिलते हैं। बीदर के पहले एमएलए रहीम खान साहब ऐसे हैं जो रोड का काम करें। ऐसा कोई एमएलए देखें आप? खाली रोड का काम करा सो, और रोड भी बनाते हैं। और रोड बनाने से पहले भी एक कटआउट लगाते हैं कि रोड बनाने वाले हैं, रोड बनाने के बाद एक कटआउट लगाते हैं रोड बनाया बोल के। तो मतलब खाली रोड की पब्लिसिटी करेंगे, ये करे बोल के। आप अपनी तारीफ अपने मुझ बयान करते, मैं ये करना था, मैं वो करना था, और आप पब्लिक से कभी ये नहीं करते, मीटिंग नहीं करते। आप मीटिंग किससे करते? मैं डीसी साहब से बात करा, मैं एसपी साहब से बात करा, मैं सीएमसी कमिश्नर से बात करा। अरे भाई पब्लिक से ही बात करो, पब्लिक से ही पूछो ना भाई आपके मसाइल क्या हैं, आपको प्रॉब्लम किस चीज़। खाली रोड बनाने का एमएलए का काम क्या होता है बताइए आप? खाली रोड बनाना, ड्रेन बनाना वही काम है। और जहाँ भी रोड की इनॉग्रेशन की जाती है, गुत्तेदार इनकी गुलपोशी, उनकी गुलपोशी, खाली गुलपोशी करेंगे। कौन सा बेहतरीन काम है ऐसा जो रोड बनाने का, जो गुलपोशी करना है? खाली जहाँ भी रोड करने से एमएलए साहब की गुलपोशी करो, एमएलए साहब। अरे क्यों भाई गुलपोशी, उनका काम नहीं है, नहीं बोल सकते। इस बार क्या है, एमएलए साहब अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे, क्योंकि उनको मालूम हो गया कि भाई अवाम मेरे से नाराज़ है। और अवाम की नाराज़गी को दूर करने के लिए आप पब्लिक मीटिंग करिए, पब्लिक से मुखातिब होइए। फलां के कोई ऑफिसर से, कोई इससे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती ना। कुछ जो इशू हैं वो ऑफिसर से नहीं मालूम होते, पब्लिक के इशू पब्लिक से मालूम होते। आप पब्लिक से मिलिए, आप एक वक्त बताइए। अब मैं ओपन बोल रहा हूँ आपको, आप एक वक्त बताइए, आप एक जगह बताइए। हम होंगे चाहे नॉर्मल पब्लिक जो भी होंगे, आपसे आके सिर्फ जो इशू है उस पर बात करेंगे। ऐसा नहीं कि गैर ज़रूरी इशू पर बात नहीं करेंगे, वो क्यों नहीं करे, ये क्यों नहीं करे। हमारे जो इशू हैं लोकल के वो बताएंगे। मतलब टाइम दीजिए, बोलिए मेरे साहब को। हेलो दोस्तों, वेलकम आपका हमारे चैनल माशर मीडिया 24/7 में। जैसे आपने एआईएमआईएम के डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल अजीज़ मुन्ना को सुना है हमारे ही चैनल पर, आज मौजूद है हमारे साथ बीदर नॉर्थ के जो सिटी जनरल सेक्रेटरी है। उनसे बात करेंगे जमील साहब से कि क्या क्या ऐसे मसाइल है जो सिटी के, जो उन्होंने बयान करेंगे। क्योंकि एआईएमआईएम का रोल भी बहुत ऐसा रहता है बीदर सिटी में कि वो बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। तो आज मालूम करेंगे जमील साहब से, क्योंकि उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने भी कई ऐसी चीज़ें बीदर को लेकर बयान की है। तो सर आप क्या बयान करेंगे आवाम के ताल्लुक से? पहला मेरा क्वेश्चन यही रहेगा आपको। अवाम के ताल्लुक़ से बोलना ये है कि अवाम फ़िलवक़्त जो चाह रही है वो उनको नहीं मिल रहा। जैसे कि अब एमएलए साहब हैं, एमएलए साहब मिलते नहीं। एमएलए साहब रात में 1:30 बजे जाके रोड का इनाग्रेशन करते हैं, जिसका कोई ये नहीं है, मतलब पब्लिक के लिए टाइम नहीं है। या तो कॉन्ट्रैक्टर से या फिर रोड के काम करते या फिर फंक्शन में वही मिलते हैं। एमएलए साहब बीदर में नॉर्थ में ना ओल्ड सिटी में ना न्यू सिटी में कहीं ऐसा मुकाम नहीं है कि पब्लिक अपने इशू, अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो बोल सके। फ़लाँ जगह ना नो डिक्लेयर करे कभी कि भाई फ़लाँ वक्त फ़लाँ दिन में मुकर्रर है, तो आप लोग आइए, आपके जो भी इशू हैं वो बोलने के लिए वो कोई ये नहीं है उनका। ना कभी मुलाकात का ऐसा कोई टाइम बताए उन्होंने, ना वो आगे बताएंगे। तो सर ऐसा कैसे ये कह सकते हैं कि आप वो रात के टाइम उद्घाटन कर रहे हैं? क्योंकि अगर वो दिन में भी करते हैं तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम और भी कई प्रॉब्लम आ सकते हैं रोडों को लेकर। क्योंकि रोडें जो बन रही है उसमें कुछ दरारें जो कि गाड़ियां फिरती हैं उनकी वजह से रोडें ख़राब भी हो सकती है। तो रात में डालने से क्या प्रॉब्लम? रोड रात में डालने या दिन में डालने से प्रॉब्लम नहीं है। सब बात एमएलए साहब की कर रहा हूँ मैं। रोड बनाना बेशक रात में रहता है, क्योंकि ट्रैफिक का इशू बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि नॉर्मल लोगों को भी चलने फिरने और गाड़ियों का भी रहता है। एमएलए साहब की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और एमएलए साहब इंजीनियर भी हैं हमारे, जो कि मेजरमेंट भी करते हैं कि भाई रोड कितने इंच हुई, कितने। और टॉप क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स को, कौन टॉप क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स है हमको मालूम है, क्योंकि तकरीबन बीदर में हम रहते हैं, हमको मालूम है कौन टॉप क्लास कॉन्ट्रैक्टर हैं, कौन लो क्लास कॉन्ट्रैक्टर। ये कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं है। एमएलए साहब को हम ये चाह रहे हैं कि भाई आप जिस डेवलपमेंट की बात करें, सिर्फ आपका काम रोड बनाना, ड्रेन बनाना आपका ये काम नहीं है। और भी बहुत ऐसे इशू हैं, जैसा स्कूल कॉलेजेस हैं। बीदर डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा ब्रिम्स हॉस्पिटल, आप जाके देखिए वहाँ की हालत क्या है। पीने के लिए पानी नसीब नहीं है वहाँ पे, पेशेंटों की हालत देखिए आप, और कैसे कैसे कितनी गंदगी है वहाँ पे। आप वहाँ जाके कभी करते हैं सरप्राइज विजिट करते हैं, आप कभी 1-10 मिनट जाके विजिट करते हैं, बाहर निकल जाते हैं, फिर जैसे कैसा माहौल सुधारना कैसा।
तो कहीं ऐसा भी बोला जाता है कि एमएलए साहब वर्क करने के लिए आगे आते हैं तो कई ऐसी चीज़ें उनके सामने आ जाती है कि रोड सही नहीं बना रहे, रोड ऐसा बना रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सर रोड सही बना रहे नहीं बनाने का नहीं है, रोड बनाना ज़रूरी भी है। और ऐसा कोई कारनामा नहीं है कि बीदर की हिस्ट्री या फिर इंडिया की हिस्ट्री निकाल के देखिए आप, बीदर के पहले एमएलए रहीम खान साहब ऐसे हैं जो रोड का काम करें। ऐसा कोई एमएलए देखें आप खाली रोड का काम करा सो, और रोड भी बनाते हैं। और रोड बनाने से पहले भी एक कटआउट लगाते हैं कि रोड बनाने वाले हैं, रोड बनाने के बाद एक कटआउट लगाते हैं रोड बनाया बोल के। तो मतलब खाली रोड की पब्लिसिटी करेंगे। स्कूल कभी नया स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल जो आज जो खस्ता हालत में है, उसके ताल्लुक से कभी एमएलए साहब की कभी नज़र नहीं गई वो तर्ज पे। कभी जाके स्कूल के डेवलपमेंट के लिए नहीं करेंगे, या फिर कॉलेज बीदर में नहीं है और माइनॉरिटी ऑफिस जाके वहाँ इधर डाले चिकपेट साइड में, वहाँ कैसा जाना बताइए आप। बीदर में जब मैलूर में थी ऑफिस, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो रहा था लोगों को जानने तक। गुंजन आबादी में है, मुस्लिम के बच्चे होंगे चाहे अदर कास्ट के बच्चे, कोई भी गैर लेडीज़ अगर जाएंगी तो अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर सकती, क्योंकि वीरान एरिया है वो। आप कैसा करते बताइए? कुछ अगर खुदा ना खास्ता कुछ हादसा हो गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेंगे बोलिए आप? तो कहीं ऐसा भी है कि सर अभी आप जो ऑफिस के बारे में बोले हैं, वो ऑफिस तो सिटी के करीब ही है। एक ऑफिस जो कि बीदर की अहम ऑफिस है, जो सीएमसी ऑफिस और डीसी ऑफिस, वो नौबाद के रिंग रोड पर जा रही थी, तो एमएलए साहब ने अपना रोल निभाकर उसे रुकाया है। तो इस पर कोई उबल कर आकर बोले नहीं कि एमएलए साहब ने एक अच्छा कारनामा किया है? एमएलए साहब कभी बोले नहीं ना उन्होंने रुकाए बोल के ना। कभी परसों मेरे इंटरव्यू में बोले ना कि मैं यहाँ पर हो रहा था तो मैं अकेला फाइट करा, सभी मेरे अपोजिट थे। कौन अपोजिट थे आपके? तो कई ऐसे कैंडिडेट जो भी सिर्फ एक ही एमएलए हैं, उन्होंने हैं, उनके अपोजिट का कोई दूसरा एमएलए नहीं है। और करे काम, आप ये चीज़ का कभी किसी को मालूम नहीं है कि आप ये करें बोल के। आप अपनी तारीफ अपने मुझ बयान करते, मैं ये करना था, मैं वो करना था, और आप पब्लिक से कभी ये नहीं करते, मीटिंग नहीं करते। आप मीटिंग किससे करते? मैं डीसी साहब से बात करा, मैं एसपी साहब से बात करा, मैं सीएमसी कमिश्नर से बात करा। अरे भाई पब्लिक से ही बात करो, पब्लिक से ही पूछो ना भाई आपके मसाइल क्या हैं, आपको प्रॉब्लम किस चीज़। 24/7 का प्रॉब्लम चल रहा है आज, कौन सा सोल्यूशन निकालिए बताइए आप। आज भी ओल्ड सिटी होंगे चाहे न्यू सिटी होंगे, कोई भी बोलेंगे कि भाई 24/7 हमारे पास कंटिन्यू में है। आप कभी ये ताल्लुक से पूछे? नहीं बोलते उन्होंने। क्यों नहीं बोलते? नहीं वो रोड का हुआ और उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं लोग। क्यों साजिश करेंगे भाई? अब जब आप काम परफेक्टली कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, तो जो साजिशें करने वाले भी उन्हें भी शर्मिंदा होते हैं। भाई क्या साजिश करना, बंदा बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। इनका काम खाली रोड बनाने का, एमएलए का काम क्या होता है बताइए आप? खाली रोड बनाना, ड्रेन बनाना, वही काम है। और जहाँ भी रोड की इनॉग्रेशन कर जाते हैं, गुत्तेदार इनकी गुलपोशी, उनकी गुलपोशी, खाली गुलपोशज करेंगे। कौन सा बेहतरीन काम है ऐसा जो रोड बनाने का, जो गुलपोशज करना है खाली? जहाँ भी रोड करने से एमएलए साहब की गुलपोशी करो, एमएलए साहब। अरे क्यों भाई गुलपोशी, उनका काम नहीं है जी। तो कहीं ऐसा भी देखा गया, अभी आप 24/7 के जो पानी की बात किए होंगे, क्योंकि आपने कहा नहीं, तो उसमें ही एक पब्लिक मीटिंग वो कर रहे थे अपने पार्टी ऑफिस में। तो वहाँ पर ये कहा है उन्होंने, बीदर नॉर्थ है, यहाँ पर उन्होंने 24 घंटे इंटू 7 का करंट लाया है। जैसे कि 24 घंटे में करंट एक भी बार नहीं जाएगा। तो ये अच्छा ही कोई बयान नहीं करते एमएलए साहब की, क्योंकि जो ख़राब होता है उसके ऊपर बहुत से लोग बोलते हैं। नहीं सर, 24/7 का करंट की सप्लाई के ताल्लुक से बोल रहे हैं। एमएलए साहब जो बोल रहे हैं मैं लाया, अरे भाई करंट जा रहा है ना, आप लोगों को नहीं मालूम? करंट जा रहा है। मैं 24/7 पानी की बात भी करा, और करंट का भी इशू है। करंट के इशू के ताल्लुक से आप बताइए, बीदर में आज मौसम सर्दी का है, इस टाइम पे करंट नहीं जा रहा। एक महीना 1.5 महीना जानते गर्मा का मौसम है, जब आके बोलिए नहीं एमएलए साहब मैं 24 घंटे करंट लाया बोल के, बोल सकते हैं आप? नहीं बोल सकते। इस बार क्या है, एमएलए साहब अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे, क्योंकि उनको मालूम हो गया कि भाई अवाम मेरे से नाराज़ है। और अवाम की नाराज़गी को दूर करने के लिए आप पब्लिक मीटिंग करिए, पब्लिक से मुखातिब होइए। फलां के कोई ऑफिसर से, कोई इससे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती ना, कुछ जो इशू हैं वो ऑफिसर से नहीं मालूम होते, पब्लिक के इशू पब्लिक से मालूम होते। आप पब्लिक से मिलिए, आप एक वक्त बताइए। अब मैं ओपन बोल रहा हूँ आपको, आप एक वक्त बताइए, आप एक जगह बताइए। हम होंगे चाहे नॉर्मल पब्लिक जो भी होंगे, आपसे आके सिर्फ जो इशू है उस पर बात करेंगे। ऐसा नहीं कि गैर ज़रूरी इशू पर बात नहीं करेंगे, वो क्यों नहीं करे, ये क्यों नहीं करें। हमारे जो इशू हैं लोकल के वो बताएंगे। मतलब टाइम दीजिए, बोलिए मेरे साहब को। क्या आपके पीछे कोई बड़े आदमी का हाथ है? हाँ, मेरे पीछे मेरी पार्टी है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैधी साहब MP हैं, हमारी पार्टी के सदर हैं, उनका हाथ है, उनकी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ मैं, और बीदर से जनरल सेक्रेटरी हूँ। और किसका हाथ सुनना चाह रहे हैं आप, वो एमएलए साहब को मालूम। और दूसरी चीज़ क्या है मालूम है, इनकी खुद की पार्टी के एस्पिरेंट कैंडिडेट अब्दुल मन्नान साहब का भी बयान ये है कि भाई इस बार बीदर में बदलाव है। अब आप अंदाज़ा लगाइए उनके पीछे किसकी साजिश है या आपके पीछे किसकी साजिश है, ये बता सकते हैं आप?
तो आपका क्या रोल रहेगा आने वाले असेंबली इलेक्शन में? क्या आपकी पार्टी कर्नाटक स्टेट में ख़त्म रखेगी, क्योंकि टीआरएस पार्टी भी बीआरएस पार्टी बनकर कर्नाटक स्टेट में इलेक्शन लड़ने आ रही है। तो कहा जा रहा है कि एआईएमआईएम जब जेडीएस से टाई अप होकर इलेक्शन लड़कर सीएम बनाए थे, तो अब की बार क्या टीआरएस के साथ मिलकर आप लोग यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे? सर, रहा सवाल कर्नाटक में इलेक्शन लड़ने की बात, कर्नाटक में इलेक्शन इंशाल्लाह हम बिल्कुल लड़ेंगे, और टीआरएस के साथ होंगे बीआरएस और जनता दल होंगे चाहे बीएसपी होंगे, जिसके साथ भी अलायंस होगा बात वो हमारी पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवीज़ साहब तय करेंगे। और उनके हुक्म पे हम आज जो भी काम है हम बराबर, जिसकी टाइट उन्होंने करेंगे, हम बराबर उनका साथ देंगे। क्या एमआईएम बीदर नॉर्थ में कमज़ोर पड़ चुकी है? क्योंकि कहा जा रहा है हुन्नाबाद की जो सदर है, वहाँ टाउन के जो सदर है वो ज़्यादा, हाँ, यासीन साहब जो ज़्यादा उबल कर आ रहे हैं, हर किसी का जवाब दे रहे हैं, मगर बीदर जो नॉर्थ में लीडरशिप एमआईएम की है वो कहीं उबल कर नहीं आ रहे, कोई सवाल जवाब नहीं दे रहे, कोई न्यूज़ से वाकिफ़ नहीं हो पा रहे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जहाँ तक हमारे डिस्ट्रिक्ट सदर अब्दुल अजीज़ मुन्ना साहब का परसों स्टेटमेंट आया, उसके बाद 2 दिन के बाद मिर्ज़ा सफ़ीउल्लाह बेग सिटी सदर हमारे एमआईएम के, उनका स्टेटमेंट आया। आज उन दोनों की मालूमात में रखे मैं स्टेटमेंट यही दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह इस बार बीदर से भी इंशाल्लाह हमारा कैंडिडेट आने के चांसेस हैं, और कौन आने वाला है क्या है ये तो वक्त तय करेंगे, मगर हमारी बात चल रही है, 3-4 लोगों से बात हो चुकी है। अब वो हमारी पार्टी तय करेंगी कि किसको टिकट देना है या किसको नहीं देना है, आने वाला वक्त बताएंगे इंशाल्लाह। तो अभी 2 लास्ट क्वेश्चन मेरे, और इसके बाद ये वीडियो एंड कर देंगे हम। एमएलए साहब कह रहे थे कि उनके पीछे कोई बड़ी साजिश की जा रही है, कोई बड़ा आदमी का हाथ है जो साजिश कर रहे हैं। पिछले इलेक्शन में भी उनके पास कोई ऐसा रोल निभाए थे, तो इस पर आपका क्या कहना है? पिछली बार अगर जो रोल निभाए थे बोल रहे उनके खिलाफ साजिश का, अगर रोल अगर निभाते थे, निभाने वाले अगर होते तो 73,000 वोट नहीं लेते थे उन्होंने जी। इस बार भी जो साजिश जो बोल रहे हैं वो उन्हें मालूम करना चाहिए किसकी साजिश है, क्या साजिश है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई एमएलए साहब अपना कीमती से कीमती वक्त अगर पब्लिक के लिए देंगे, या पब्लिक से सवाल कुछ पूछना है, पब्लिक को कुछ प्रॉब्लम है, अगर उसके लिए अगर टाइम दे दें, एक दिन मुकर्रर करिए, एक जगह मुकर्रर करिए, आप ऐलान ये करिए मीडिया के थ्रू या फिर अपना पर्सनली थ्रू ये ऐलान करिए कि भाई फ़लाँ दिन फ़लाँ टाइम पे वहाँ मिलने वाला हूँ, आप लोग आइए, आपके जो भी इशू हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं मेरे को बोलिए, इंशाल्लाह उसका हल निकालूंगा। मैं ये बात आश्वासन दे सकते हैं ना भाई, मैं भी एक एमआईएम का जनरल सेक्रेटरी हूँ, मगर फिर भी अगर हो सकता है मेरे को भी अगर कुछ, मेरा भी कोई अगर कुछ काम होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं भी जाके मिल सकता हूँ ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई उनकी पार्टी के लोग मिलना है, फिर नॉर्मल मैं एज ए नॉर्मल पब्लिक की तरफ से उनसे जाके पूछ सकता हूँ भाई मेरा जो काम है उस बेस से बात करूँगा, मैं अवाम का काम अवाम बोलेंगी। और एमएलए साहब वक्त देने के बाद मालूम होगा ना पब्लिक इशू क्या है, पब्लिक के इशू मालूम ही नहीं है उनको, रोड नाली में काम नहीं होता साहब। ऑफिस भी है ना सर उनकी चिजरी में, ऑफिस है। एमएलए साहब आप कब मिलते हैं? अब वक्त मुकर्रर है उनका, कब मिलते हैं? 2-3 बार कई लोग जाते हैं कि साहब है क्या, नहीं साहब बेंगलोर गई, साहब फलां जगह गई। पब्लिक को मालूम है ना, जो वहाँ पे ऑफिस में जो रहते हैं उनके फार्म हाउस बोलते हैं उसको, फार्म हाउस पे जो है उनको खुद नहीं मालूम साहब कब आते हैं और कब जाते हैं, किसी को अंदाज़ा नहीं है। साहब खुद नहीं बोलते फलां टाइम पे मुकर्रर हूँ मैं, फलां टाइम पे आप लोग आइए, किसी को भी कुछ काम है या कुछ प्रॉब्लम है, वो अवेलेबल नहीं है उन्होंने। जी, थैंक यू। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद जमीलुद्दीन, AIMIM जनरल सेक्रेटरी बीदर सिटी। तो अभी आप सुन रहे थे जो हमारे जमील साहब है AIMIM से, उनकी कई ऐसे बयान थे जो अभी मैं सवाल करता गया, मगर वो पब्लिक के इशू को लेकर ही आगे बढ़ते गए। कोई ऐसा उन्होंने जवाब नहीं दिए कि रोडों के ताल्लुक से या नालियों के ताल्लुक से या कोई और चीज़ से, वो सिर्फ पब्लिक की जो डिमांड थी उस पर आकर हमारे इंटरव्यू में कहा है। तो हम भी एमएलए साहब से गुजारिश करते हैं कि आवाम आपको ढूंढ रही है, तो आवाम आपको कैसे ढूंढ रही है, कुछ उनका प्रॉब्लम है तो वो आखिर कहाँ जाए? क्या आपकी एक ऑफिस ओल्ड सिटी में है, क्या आपकी ऑफिस न्यू सिटी में है, कहाँ पर आपकी ऑफिस है और आपसे कैसा कांटेक्ट करना और कैसा मिलना? तो कई लोगों में ऐसा भी डाउट है कि हम बीदर में नहीं मिल सकते एमएलए साहब से, बेंगलोर जाके ही आपसे मिलना पड़ेगा। तो आप खुलकर आकर बीदर नॉर्थ की आवाम को एक बार इंटरव्यू दे दीजिए कि आप कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे और किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा। मैं रिपोर्टर फियाज, कैमरामैन मोहसिन अंसारी के साथ।